हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और फाइनली नोएडा और फरीदाबाद का ये डिवाइडिंग जंक्शन। दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं परिवार इस तरफ से, और सामने अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन है और यहीं से हमारे सफर की शुरुआत करेंगे। सामने मेट्रो स्टेशन आपको दिखाई देगा, राइट साइड में आप लोग जाएंगे तो सीधे फरीदाबाद और लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो नोएडा। ये सफर की शुरुआत आज हो चुकी है। लगभग 11 बजे का समय आप लोग देख रहे हैं। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं इस डेस्टिनेशन पर, और पीछे देखते हुए हम लोग आ रहे थे ओखला फेज 1 फेज 2। बहुत भारी मात्रा में वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटअप है। ये सफर बेसिकली रहने वाला है कि जो जेवर एयरपोर्ट का इकोसिस्टम है ना, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के इकोसिस्टम पर, फरीदाबाद के इकोसिस्टम पर कितना अग्रेसिव इम्पैक्ट आएगा। बहुत डिटेलिंग में नोएडा रियल एस्टेट को, ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसे तरीके से किया जाएगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिस तरीके से फरीदाबाद को कवर किया उस तरीके से यहां कवरिंग नहीं करेंगे, लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल रो और ब्लंट दिखाई देंगी। प्रभु का लेकर के नाम और इसी सफर से आज हमारी सफर की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमें चाहिए परिवार। जितना आप दिखाएंगे उतना हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। ये ग्राउंड सर्वे सिर्फ जेवर ओरिएंटेड इकोसिस्टम को समझने के लिए है, ना कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के डिटेल्ड इकोसिस्टम को समझने के लिए। लेकिन फिर भी 50 से 60% तक का काम आपका इस वीडियो से, जो ये सीरीज आएगा पूरा, उससे चल जाएगा परिवार। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर ऐसे ऐसे शहरों के बारे में बहुत पहले राइट ब्लंट अपडेट आ जाते हैं। 7,000 से ज्यादा एनसीआर के कम्युनिटी इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। 1-on-1 आप हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं परिवार। फटाफट कम्युनिटी के लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन करें और आज इस सफर के हमारे साथ सारथी बने। आप लोगों को थोड़ा सा गूगल मैप पर भी चीजें दिखा देते हैं। राइट साइड में ओखला फेज 2, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पॉकेट है। फिर इधर ओखला फेज 1 है। बाहर जब हवा में खड़े होते हैं ना तो आपको वो पोल्यूशन की सुगंध और दुर्गंध दोनों आती हैं। गला बिल्कुल ऐसा हो गया था कि 5 मिनट खड़े होकर के बोले बाहर, बट वो महसूस कर सकते हैं चीजें। यहां से इस रूट से ये है वो चौराहा परिवार। यहां पर ये देखिए दबा करके जाम लगा हुआ है सामने। इससे बिल्कुल सीधा आप लोग जाएंगे तो फरीदाबाद, ये रास्ता आपको लेकर के जाएगा परिवार। आप पहुंच जाएंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद रियल एस्टेट की सीरीज हम लोग बहुत इन डेप्थ कवर कर चुके हैं, और यहीं से लेफ्ट साइड में, यानी यहां से जब आगे लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो नोएडा के लिए हमारी शुरुआत हो जाएगी परिवार। और इसके अंदर ये ओखला फेज 1 फेज 2, इसका बहुत बड़ा हाथ है इस एरिया के इकोसिस्टम को मजबूत करने में। क्या सिर्फ ओखला नहीं, जो यहां पर इंडस्ट्रीज लगी है, इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने में। यहां से लेफ्ट साइड में जाएंगे ना तो हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा नोएडा। ये है हमारी यमुना माई। यमुना माई के बिल्कुल पैरेलली आप लोग देखेंगे तो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आप लोग यहां पर देख पाएंगे, और इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सारे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 दिन हम कोशिश करेंगे नोएडा को समझने का, फिर ग्रेटर नोएडा के इकोसिस्टम को समझने का, और फिर आगे चले जाएंगे परिवार टूवर्ड जेवर एयरपोर्ट। अब वो यमुना एक्सप्रेसवे से जाया जाएगा या कैसे जाया जाएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन इस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग करेंगे कि जेवर एयरपोर्ट का इंपैक्ट कैसे आएगा, कितना टाइम में आएगा, क्या रेट है, कहां से एंड यूजर आएगा, क्या माइग्रेशन पैटर्न है, अभी के लिए वर्तमान में क्या माइग्रेशन पैटर्न है, नोएडा की शुरुआत कहां हुई, कैसे हुई, सब चीजें मिलेंगी। कंटिन्यू करते हैं सफर को। तो परिवार, दिल्ली बॉर्डर से हम लोग अब चल पड़े हैं नोएडा की तरफ। मात्र कुछ मिनट का सफर और कुछ मीटर का सफर, और हम लोग एंट्री ले जाएंगे नोएडा के अंदर। बिल्कुल बॉर्डर पर है, ये देख लीजिए। इससे इस तरफ आता है आपका दिल्ली, और जस्ट इस तरफ आप लोग ये देख पाएंगे ये नोएडा। यहां से नोएडा की शुरुआत हो जाती है परिवार, और यहां ये आपका पूरा का पूरा दिल्ली का एरिया। और ये शायद कोई गंदा नाला ही है इस तरफ, नरेश भाई। परिवार सामने वो सुपरनोवा की बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप। ये मतलब ये वो प्रोजेक्ट है जो अपने जमाने में तहलका था। आज तो खैर बहुत सारे ऐसे अल्ट्रा लग्जरी हाई राइजेस आ चुके हैं, उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, सुपरनोवा। ग्रेटर नोएडा सीधे ओखला गांव लेफ्ट साइड में NH24 के लिए जाना पड़ेगा सीधा। और ज्यादातर ना यहाँ पर आप लोगों को इंडस्ट्रियल सेगमेंट के बसाउट वाले लोग दिखाई देंगे, मतलब कुछ लेबर क्वार्टर टाइप भी बने हुए हैं फ्रंट साइड में देख सकते हैं। पर क्योंकि रोड इतना जबरदस्त चलता है, ये तो कुछ कॉमर्शियल्स बना दिए लोगों ने। राइट साइड में ढांचा भी गिराया हुआ है। सारा इकोसिस्टम समझना है परिवार। आज चलते चलते सारी चीजें हमारे आंखों के सामने क्लियर होंगी। ये कालिंदी कुंज के सफर पर ना इतना जाम लगता है परिवार। 3 किलोमीटर के सफर पर हमारे एक साथी नोएडा की तरफ खड़े हैं और 15 मिनट का सफर दिखा रहा है।
और ये तो वो टाइम है जब लगभग 11:30 का समय हो चुका है। अगर सुबह पीक आवर्स में हम लोग आते ना तो यही सफर कम से कम 30 से 40 मिनट बेयर मिनिमम इतना टाइम लगता है इस लोकेशन के ऊपर। देख लीजिए परिवार, ये मतलब कि ये वो फ्लाईओवर है जो कालिंदी कुंज को यानी कि दिल्ली को कनेक्ट करता है नोएडा से, और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से। और यहां पर ये जाम के हालात परिवार आपके सामने बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। अभी तक लोगों ने सुना होगा, अब लोग देख भी रहे होंगे। और ये आगरा कैनाल, ये है परिवार, लिखा भी हुआ है। गूगल मैप बहुत सारी डिटेल दे देता है आप लोगों को। तो नोएडा की तरफ एंट्री हो चुकी है परिवार हमारी, और ये वो ब्रिज है जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है परिवार। पीछे छोड़ाए हैं दिल्ली कालिंदी कुंज को, और सामने लिखा भी हुआ है दिल्ली में पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। सामने देख लीजिए परिवार, ओखला बैराज यूपी के अंडर ये आता है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। और यहां से ये गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी टूवर्ड नोएडा। पहुंच गए हैं परिवार, बिल्कुल नोएडा के अंदर एंट्री ले रहे हैं। और इस रोड का नाम ना आम्रपाली रोड कहा जाता है। और ये हालात है, ये हालात है, ये आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, झाग से भरा हुआ है पूरा। ये भाई वो असल में जालियां आई हुई है सारी, मतलब पूरा पानी सफेद और गंदी बदबू आ रही है। अगर ये साफ किया जा चुका होता है ना पानी, तो पता नहीं कितने लोगों की प्यास बुझा रहा होता है। लेकिन क्योंकि ओखला की इंडस्ट्रीज हैं दाएं और बाएं, फिर नोएडा के अंदर भी इंडस्ट्रीज हैं, सब यहीं पर पानी आता है परिवार। उनका पोल्यूशन का, जो केमिकल का, वेस्टेज का, सब इसी आगरा कैनाल के अंदर उतारा जाता है। बहुत तीव्र और गंदी बदबू है इस बेल्ट के ऊपर। और सामने ये सुपरनोवा जो है, वहां तक भी ये चीजें हवा के माध्यम से जाती होंगी। बिल्कुल जो पास में लगते हुए हाई राइज प्रोजेक्ट है ना, इसके 100% वहां तक ये स्मेल जाती होगी। 100% बहुत तेज अग्रेसिव स्मेल है ये। इन इंफ्रास्ट्रक्चर का ना बहुत सुंदर जाल बिछाया हुआ है परिवार भारतीय सरकारों ने, वो उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे 24 किलोमीटर और परी चौक यहां से है आपका 26 किलोमीटर का सफर। हम क्या चर्चा कर रहे थे कि जो आपका ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है ना, ये वाला, ये यहाँ पावी सदकपुर में मिलता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। ये है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मिलता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से मवी कला के पास में। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान रखें, यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाजियाबाद के बाहर एरिया में आता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बाहर के इकोसिस्टम को कवर करता है परिवार। और ये इस तरीके से चल रहा है पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा एक बहुत हुमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो इकोसिस्टम है, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये आपको टुवर्ड जेवर की तरफ भी कनेक्टिविटी देता है। टप्पल के पास में ये यहाँ पर जाकर के मिलता है। आप जेवर एयरपोर्ट का सर्वे हमारा टप्पल से होते हुए ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं हमारी फरीदाबाद रियल एस्टेट सीरीज में। और यहाँ से अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को हम लोगों को समझना है कि भैया इनकी क्या कहानी है, कहां से माइग्रेशन आएगा, कहां से चीजें जाएंगी, कहां से लोग यहां रहने के लिए आएंगे, सब समझेंगे। लेकिन अब नोएडा के अंदर एंट्री हो चुकी है और बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं सुपरनोवा बिल्डिंग के। राइट साइड में हमारी सुपरनोवा बिल्डिंग, जिसका स्ट्रक्चर आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया होता ना तो अपने दौर की सबसे प्यारी बिल्डिंग, सबसे प्यारा स्ट्रक्चर ये रहता। आज भी खड़ा तो वैसे ही मजबूत है परिवार, जैसा बनाया गया था। और नोएडा के अंदर एंट्री, पहली झलक बिल्कुल राइट साइड में ओखला बर्ड सेंचुरी का ये मेट्रो स्टेशन। जैसे ही आप कालिंदी कुंज से आएंगे तो ओखला बर्ड सेंचुरी का आपको मेट्रो स्टेशन यहां पर दिखाई देगा। और बहुत बड़े साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है, वेलकम टू नोएडा। अब कालिंदी कुंज की थोड़ी सी कहानी की चर्चा कर लेते हैं परिवार। कालिंदी कुंज जो है दिल्ली, जहां पर नोएडा और यमुना ब्रिज से मिलती है, डीएनडी फ्लाईवे से मिलती है, वो उस स्थान को कहते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं कालिंदी कुंज। कितनी प्यारी एडवर्टाइजिंग की हुई है गोदरेज आर्डन ने, बहुत प्यारे नेस्ट बनाए हुए परिवार, ये देख लीजिए। और कालिंदी कुंज की अगर बात करें तो पीछे छोड़ आए हैं कालिंदी कुंज को एक ऐसा फ्यूचर जो फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर है, उसके अंदर एंट्री ले चुके हैं। और आज का सफर कालिंदी कुंज से जेवर एयरपोर्ट तक रहेगा। आज तो नहीं, ये मल्टीपल पार्ट में कवर किया जाएगा परिवार। और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें ना कालिंदी कुंज की, ये अभी पार्किंग में शायद हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर एक साथी है हमारे, जिनको हमें अपने साथ इस सफर में लेना है, क्योंकि वही कवर करवाएंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को। परिवार कालिंदी कुंज एक स्ट्रेटेजिक जंक्शन है, यहाँ से दिल्ली यूपी बॉर्डर शुरू होता है। 1970 में जब नोएडा का, सबसे बड़ी बात कि नोएडा का कॉन्सेप्ट किस साल में आया, तो 1970 में प्लान किया गया। और तब ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था। 1972 में यूपी गवर्नमेंट ने पहले 50 गांवों को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया डिक्लेयर किया। और स्पेक्युलेटिव लैंड डीलिंग को रोकने के लिए ये किया गया। डीएनडी फ्लाईवे, हमने आपको कहा था ना कि ये देख लीजिए, डीएनडी फ्लाईवे को आप याद करें, उस फ्लाईवे को 2001 में बनाया गया। तब नोएडा और दिल्ली का कनेक्शन बहुत तेज हो गया था परिवार। पहले
कालिंदी कुंज ब्रिज ही सिंगल एंट्री होता था दिल्ली और नोएडा की। उसके बाद अगर बात करें तो आज कालिंदी कुंज एक बहुत बिजी अर्बन जंक्शन है। परिवार जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है नोएडा के अंदर। तो भाई यहाँ एंट्री करते ही मतलब वेल मेंटेन चीजें लग रही है सारी की सारी। तो परिवार हैवी कॉमर्शियल एक्टिविटी की अगर यहाँ पर बात करें, बसेस, डीटीसी, ऑटो, नोएडा मेट्रो का फीडर, प्रॉपर्टी रेट अगर दिल्ली की बात करें तो 12,000 से 15-17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। पीछे की तरफ परिवार कालिंदी कुंज से जैसे ही निकले ना, हिस्ट्री तो थोड़ा हमने आपको बताया, वर्तमान स्टेटस हमारे सामने नोएडा का रखा जाएगा। और ये सामने से पिंक लाइन मेट्रो आ रही है पाजी, ये मैजेंटा लाइन है। अभी आपका इंट्रोडक्शन हमारे एक बहुत बेहतरीन साथी से जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को इस पूरे सफर में आपके सामने रखने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं। और पाजी से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। क्या शुभ नाम है पाजी आपका? मेरा नाम है अमित राजपूत। अमित राजपूत सर हमारे साथ रहेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बहुत डीपली इन्होंने स्टडी किया हुआ है। आप लोगों के सामने बहुत ब्लंट ही ओपिनियन लेकर के आएंगे और शुरुआत यहीं से कर देते हैं। अमित पाजी कहाँ खड़े हैं अभी हम लोग इस समय? अभी हम खड़े हैं सेक्टर 94 के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सामने देखिए सुपरनोवा। सेक्टर 94 सुपरनोवा के सामने। इसके बाद हम आते हैं बीपीटीपी का कैपिटल सिटी। ये इनका पूरा अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये बीपीटीपी का कैपिटल सिटी है, ठीक है। आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दैट इज द M3M डी कलिनन। M3M डी कलिनन जी। तो ये काफी फेमस प्रोजेक्ट है शायद M3M का। 94 का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। सबसे प्लस पॉइंट है इस सेक्टर का, आपको खुली रोडें, चौड़ी रोडें मिलेंगी सड़क रोड के साथ साथ। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये मैजेंटा लाइन है पीछे, ये कहाँ से कहाँ चलती है? पूरी मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट आपको ओखला बर्ड सेंचुरी को करना है, या फिर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन या ओखला बर्ड सेंचुरी। ओखला बर्ड सेंचुरी, दिस इज द ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन। ये सामने ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन है। और कालिंदी कुंज इससे बैक साइड में पीछे की तरफ आता है। तो मतलब कुल मिलाकर के जब नोएडा में एंट्री करते हैं हम लोग तो सबसे पहली एंट्री आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट मिलेगा कालिंदी कुंज टू नोएडा। दिस इज द फर्स्ट एंट्री एग्जिट। पहला एंट्री एग्जिट है जो नोएडा, ये इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली वालों के लिए ऐसे समझ में आती है कि अगर हम साउथ दिल्ली से जितने भी लोग आ रहे होते हैं, हाँ। तो वो इसी रूट को प्रेफर करते हैं। साउथ दिल्ली से? साउथ दिल्ली एक मात्र यही एंट्री है? नहीं, एक नोएडा के अंदर अगर दिल्ली से आना है तो आपको कम से कम 3 एंट्रियां आपको मिलती हैं। पहली एंट्री है साउथ दिल्ली के लिए, नोएडा टू कालिंदी कुंज। अच्छा। उसके बाद हमें आती है सेकंड एंट्री, जो मेजर एंट्री जिसको बोलते हैं DND फ्लाईओवर से। वो कहाँ से है? वो आपको मिलेगा नोएडा टू फरीदाबाद, जो पुराना वाला रूट है ना, जब हम मेडिकल क्रॉस करते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उससे हम सीधा जाते हैं, सीधा जाते हमको जो DND KMP एक्सप्रेसवे है उस पे कितना चलना पड़ता है नोएडा में एंट्री लेने के लिए? हार्डली 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर। और एक बेसिक शुरुआत आपके सामने हमने एक पहली झलक दिल्ली से नोएडा के अंदर जब आते हैं तो वो झलक आपको दिखा दी है। प्रोजेक्ट दिखाना मकसद नहीं है परिवार, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम वो समझना हमारा मकसद है। शुरुआत पाजी आज सिर्फ नोएडा कवर करेंगे हम लोग, ग्रेटर नोएडा के लिए अलग से रहेगा, यमुना एक्सप्रेसवे अलग से कवर करेंगे। और एंड पर्पस ये है हमारा कि जेवर एयरपोर्ट का जो इकोसिस्टम आ रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, वो कैसे इंपैक्ट करते हुए आएगा और यहाँ का लेटेस्ट और पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें समझनी है। तो आज आप नोएडा कवर करवाएं हमें लोग। इससे आगे हम 94, 95, 96, 97, 98 ये पूरी बेल्ट ऐसे कवर। नोएडा फेमस किस लिए है मैं आपको बता दूं। नोएडा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? हाँ। अगर आप नोएडा के अंदर, आपने देखा होगा, आपने जैसे ही आप नोएडा के सेक्टर के अंदर एंट्री करते हो तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यमुना और उस मथुरा वृंदावन की तरफ जाना है तो आप क्या करेंगे, नोएडा एक्सप्रेसवे को पकड़ लेंगे। ठीक है। आपने अगर सेक्टर रोड की तरफ आना है तो आप सेक्टर रोड पकड़ लेंगे। अगर आपने सर्विस रोड की तरफ आना है तो सर्विस रोड पकड़ लेंगे। ठीक है। बीच में कम से कम 18 से 20 मीटर का लैंड, कच्चा लैंड पार्सल है। हाँ। जिससे क्या है कि यहाँ पे कभी भी पानी नहीं भरता नोएडा के अंदर। नोएडा के हाँ अंदर जी, क्योंकि पानी आता है स्लॉप से ऐसे जाके कच्चे में जाता है, कच्चे में पानी, मिट्टी इस पानी को सोख लेती है। वो दिखाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ये पूरी बेल्ट ऐसे ही जाएगी। अच्छा, ये रास्ता कह रहे हैं आप? हाँ, ये आगे से जाके ऐसे हम जब टर्न ओवर करेंगे हाँ। तो पूरा कच्चा वाला बेल्ट दिखेगा। हाँ। अब क्या है कि 3 रोड से अपना जो ट्रैफिक है वो तीनों तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। जिसने अपने एक्सप्रेसवे से मथुरा वृंदावन निकलना है वो वहाँ निकल जाएगा, हाँ। एक्सप्रेसवे को पकड़ेगा। हाँ। जिसने सर्विस रोड पकड़नी है वो सर्विस रोड पकड़ेगा, जिसे सेक्टर में आना है वो सेक्टर रोड। नोएडा का मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना एक्सप्रेसवे, वो भी आप हमें दिखाना। नोएडा का हमने रूट बनाया हुआ है परिवार, हम पूरा लेकर के आए हुए हैं। ये आप देख पाएंगे फोन में, नोएडा सेक्टर 15, 16, 18 फिल्म सिटी। ये आपको DND से हमें ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये भी देखना है। और फिर उसके बाद सेक्टर 62 जो रजनीगंधा चौक है, IT बेल्ट जहाँ पर सबसे प्रीमियम सेगमेंट है, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद सेक्टर 96 से लेकर 128 तक, ये नोएडा के अंदर ही आते हैं। ये एक्सप्रेसवे एंट्री है, ये हमें कवर करना है। आज हम ये वाला रोड, इस रूट को पकड़ के ये वाली पूरी एग्जिट 92, 93, 94, 95, 96 यहाँ तक 100, 100 के बाद 105, 106, 108, 127 से 137 तक ये कवर अप रहेगा। 100 मतलब स्पोर्ट सिटी दिखा देंगे। आज हमारी एंडिंग स्पोर्ट सिटी पे होगी। तो पाजी परिवार बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम हमारे भाई का सबसे पहले
स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके आए हैं, वरना आज के दौर में इतना समय किसी के पास नहीं है। सफर की शुरुआत सुपरनोवा बिल्डिंग के सामने से। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं पेश किया जाएगा कि भैया जिसे हम लोग पिच करेंगे, सिर्फ धरातल की चीजें दिखाएंगे और कंसल्टेशन इस सीरीज के बाद में आप लोग हमारे साथी से कर सकते हैं, वो चीजें बाद की रहेंगी। लेकिन अभी चीजों को समझते हैं।